नमस्कार दोस्तों आपने भी कृष्ण जन्माष्टमी पे विश्व भर में इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है केवल मथुरा या वृंदावन या दिल्ली या कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं, विश्व के अनेक देशों में अलग अलग रूपों में इसको मनाया जाता है। और वैसे भी समय जो जो बदला है, बहुत सारे देशों में कृष्ण मंदिर भी स्थापित हो गए हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कृष्णा गली और उसके बाद कृष्ण मंदिर अब भी वहाँ पर उसके कुछ एक मंदिरों के खंडर हैं, तो कुछ एक मंदिर मूल रूप में वहाँ मौजूद भी हैं, जिनको वहाँ के ट्रस्ट ने संभाला हुआ है। बहरहाल कुछ एक और बातें हैं जो जानकारियाँ बड़ी अच्छी है, रुचिकर हैं और दिलचस्पी से भरी हुई हैं, उनको भी हमें दोहरा लेना चाहिए, बांट लेना चाहिए। इस परिवेश में जन्माष्टमी सिर्फ एक रात या एक दिन की नहीं होती, ये तब तक चलती है जब तक कि राधा अष्टमी नहीं आ जाती। तो ये एक अजीब संयोग है जिसे हमारी माइथोलॉजी ने, हमारे मिथकों ने और हमारी वास्तविकता ने जोड़ा हुआ है। कुछ एक तथ्य आपस में बांट लेते हैं। पहली बात, जो शोधकर्ताओं ने जो इसका किया है निरूपण, उसके मुताबिक कृष्ण का जन्म आज से बावन बावन अर्थात 5252 वर्ष पूर्व आंका गया है। इसमें शोध में बहुत सारे तथ्यों का, बहुत सारे ऐसे कुरुक्षेत्र का जैसे युद्ध था, महाभारत का युद्ध था, उसमें भीष्म पितामह ने जिस दिन प्राण छोड़े वो तारीखें, और बहुत सारे अन्य तिथियों का और संवत का हिसाब लेकर ये एक अंतिम निष्कर्ष निकाला गया कि कृष्ण का जन्म 5252 वर्ष पूर्व हुआ था। और तिथि का भी निरूपण कर दिया गया, और तिथि का निरूपण भी शोध के आधार पर हुआ है। उसके मुताबिक 18 जुलाई ईसा से 3228 वर्ष पूर्व 18 जुलाई की वो तारीख थी जिस दिन जन्म माना जाता है कि ये जन्म इनका इस दिन हुआ था। अब उसके बाद जो विक्रमी संवत के हिसाब से तारीखें बदलती रहती हैं, जैसे इस बार तारीख बदल गई, और वो जो तारीख जो तय की गई है शोध के आधार पर वो भादों, ये भी एक स्पष्ट संकेत इस बात के मिलते हैं कि भादों का मास था। और नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र था, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और तो और रहे कि जो दिन है वो भी शोध के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर यही तय किया गया है कि उस दिन बुधवार था। ये मैं बुधवार तब का बता रहा हूँ 5252 वर्ष पूर्व का, और समय अर्धरात्रि का था, ठीक 12 बजे का समय अर्धरात्रि का। जो शोध के आधार पर जो सामग्री जुटाई गई है उसके मुताबिक ये था। और श्री कृष्ण कुल उस अवतार में, विष्णु का अवतार थे, भगवान विष्णु का, और उस अवतार में वो 125 वर्ष 8 माह और 7 दिन वो इस धरती पर रहे। 125 वर्ष 8 माह और 7 दिन। और उसके बाद जब ये महाभारत का युद्ध हुआ तब कृष्ण की आयु, भगवान कृष्ण की आयु 99 वर्ष थी। ये भी एक शोध के आधार पर तय किया गया, निष्कर्ष निकाला गया है। और वो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद 36 साल के बाद उन्होंने इस धरती से पलायन किया। वो कहानी आप सब ने सुन रखी है, वो शिकारी का तीर, ये सारी की सारी पूर्व निर्धारित माया है उसकी, और जिस माया से वो खिलवाड़ अपने ढंग से करते हैं। लेकिन ये ज़रूर तय हो गया कि कुरुक्षेत्र युद्ध के इसमें 36 वर्ष के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस जो थी इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में ली थी। और कुरुक्षेत्र का ये माना जाता है कि ये युद्ध है, ये आरंभ हुआ था मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी के दिन, ये भी माना गया। और ये तारीख जो है ये ईसा से 3139 वर्ष पूर्व की तारीख है।
और ये युद्ध चला 18 दिन, वो आपको पता ही है। और ये भी तय है कि जिस दिन जयद्रथ को मारा गया था महाभारत के युद्ध में, वो तारीख जो थी वो सूर्य ग्रहण का दिन था, और शाम का 3 बजे से 5 बजे के अवधि में वो ग्रहण लगा था, 2 घंटे के लिए। और वो तारीख जो थी, वो जो शोध के अनुसार जो अंतिम निष्कर्ष दिया गया है वो ये था कि 21 दिसंबर ईसा पूर्व 3139, ईसा पूर्व 3139 ये तारीखें हैं। भीष्म ने अपनी अंतिम सांस जो ली थी वो 2 फरवरी में, अर्थात जब उत्तरायण में, जब सूर्य ईसा से 3138 वर्ष पूर्व जब उत्तरायण में सूर्य ने अपनी दिशा बदली, उत्तरायण में प्रवेश किया, तो उत्तरायण में प्रवेश वो पहली एकादशी की बताई जाती है कि वो उस माह की प्रथम एकादशी थी, और तारीख अंग्रेज़ी महीने के अनुसार ये 2 फरवरी की तारीख तय की गई है। अब कृष्ण को अलग अलग रूपों में बिल्कुल लिया गया है, और मथुरा में कृष्ण कन्हैया, जैसे इस बार भी आपने देखा कि हर जगह कृष्ण कन्हैया के गीत ही गाए गए, और उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के रूप में, महाराष्ट्र में वैठोबा के रूप में, अलग अलग रूपों में बात वही कृष्ण पर केंद्रित है। राजस्थान में श्रीनाथ के रूप में, और गुजरात में द्वारकाधीश के रूप में भी, और रणछोड़ के रूप में भी। दोनों रूपों की कथाएं अपनी अलग अलग हैं। और उडुपी में, कर्नाटक में, इन्हें सीधी सी बात है कृष्णा के नाम से ही जाना गया। केरला में गुरु वयूरप्पन के नाम से, अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों में इनको मान्यता दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बायोलॉजिकल फादर जो है, वंश के अनुसार, जो डीएनए के चार्ट के अनुसार आप कह लीजिए, ये माना जाता है कि ये वासुदेव के बेटे थे। माँ का नाम देवकी था, लेकिन इनके जो दत्तक पिता थे वो नंद माने गए, और यशोदा इनकी माँ मानी गई। बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा, जन्म स्थान मथुरा। ये चीज़ें इतिहास सम्मत, अर्थात शोध के अनुसार इतिहास सम्मत हैं। और इनकी पत्नियों के जो नाम, बाकी वो 16,000 रानियों वाली बात वो अलग संदर्भ में है, लेकिन पत्नियों के मुख्य रूप से नाम रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, कालिंदी और मित्रविंदा और नागनाजिती, ये अन्य क्षेत्रों की संस्कृति के अनुसार नाम भी हैं। और लक्ष्मणा भी एक नाम, इनकी एक महारानी का नाम दिया गया है। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से इनको याद किया गया है। और पूरे जीवन में संघर्ष से भरा हुआ जीवन था कृष्ण का, आरंभ से लेके गतिशील रहे, और इन्होंने जीवन में केवल 4 व्यक्तियों के प्राण लिए। ये भी एक इतिहास सम्मत बात कही जाती है। चाणूर का सबसे पहले नाम आता है, पहलवान था, और चाणूर मर्दन का इनका एक नाम भी पड़ गया था। और कंस इनके मामा, और उसके बाद शिशुपाल का इन्होंने वध किया था, और दंत वक्र वो भी इनका एक कज़न ही था, वो भी, उनका भी वध इन्होंने किया था। और ज़िंदगी कहते हैं कि जैसे कर्ण और संवाद कर्ण और बीच में हुआ था, कर्ण और कृष्ण के बीच में, उस वक्त ये तय निष्कर्ष यही निकला था कि कृष्ण के साथ भी जीवन ने, उस रूप में जीवन ने न्याय नहीं किया। वो श्यामल रंग के थे, और आरंभ से लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष के रूप में कोई एक नाम उनके लिए नहीं दिया जा सका। और ये भी सच्चाई है कि वो वृंदावन में 10 साल तक रहे, और उसके बाद ये कभी भी वृंदावन नहीं गए। ये भी एक तथ्य है। माइग्रेट करना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा, और मथुरा चले गए। और मथुरा के बाद ये काल यवन का खतरा था, तो इसलिए वहाँ से भी चले गए। फिर जरासंध
जरासंध को मारने के लिए इनको ये गोवा में एक गोमांतक ट्राइब है, कबीला है, उसकी सहायता भी लेनी पड़ी। ये सारे जो इतिहास सम्मत या शोध सम्मत आप कह सकते हैं, और रीबिल्ट किया द्वारिका को, ये भी इतिहास सम्मत या शोध सम्मत कह सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग रूपों में कृष्ण हमारे सामने आते हैं, और वही कि ये ना इनकी आदि का पता है ना अंत का पता, तो ये अनादि हैं, अनंत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बाकी कृष्ण के नाम से जो धर्म, जो संप्रदाय चले, वो भी असंख्य है। मित्रों, इतनी जानकारी काफ़ी है इस बार, फिर कभी और जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।